बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकात। कोरोना वायरस के हवाले से आपको ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह करना चाहता हूँ। सऊदी वजारत सेहत ने कहा है कि आज मंगल को कोरोना के 2509 नए मरीजों की तस्दीक हुई है। सबक वेबसाइट के मुताबिक तर्जमान वजारत सेहत डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल अलाली ने कहा है कि सऊदी अरब में मरीजों की कुल तादाद बढ़कर 59,854 हो गई है। उन्होंने मजीद कहा है कि कुल मरीजों में 35% सऊदी जबकि 65% गैर मुल्की हैं। 251 मरीजों की हालत नाजुक है। नए शफायाब होने वाले मरीजों की तादाद 2,886 है जबकि कुल तादाद 31,634 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 9 मरीज हलाक हुए हैं। हलाक शुदगान की कुल तादाद 329 हो गई है। कतर में आज मंगल को कोरोना के 1,637 नए मरीजों की तस्दीक हुई है। कोरोना के मरीजों की कुल तादाद 29,257 हो गई है जबकि 15 मरीज वफात पा चुके हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक कतरी वजारत सेहत ने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों में 735 मरीज शफायाब हुए हैं। मुल्क में कोरोना से शफायाबी हासिल करने वाले मरीजों की कुल तादाद 5,634 हो गई है। कुवैत वजारत सेहत ने कहा कि कोरोना के 342 मरीज शफायाब हो गए हैं। मुल्क में शफायाबी हासिल करने वाले मरीजों की तादाद बढ़कर 4,681 हो गई है। कुवैती न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक वजारत सेहत ने कहा कि नए शफायाब मरीजों का कोरोना टेस्ट मनफी निकला है। उन्हें करंतिनिया मराकज से फारग कर दिया गया है। सल्तनत ओमान में कोरोना के 292 नए मरीजों की तस्दीक हुई है। ओमानी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक वजारत सेहत ने कहा कि नए मरीजों में 114 ओमानी शहरी हैं जबकि बाकी गैर मुल्की हैं। वजारत ने मजीद कहा है कि मुल्क में कोरोना के मरीजों की तादाद 5,671 हो गई है। 26 मरीज हलाक हो गए हैं जबकि 1,574 मरीज शफायाब हो गए हैं। ट्यूनिस में आज मंगल को कोरोना वायरस के 6 मरीजों की तस्दीक हुई है। मुल्क में कोरोना के मरीजों की तादाद बढ़कर 1,043 हो गई है। ट्यूनिसी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक वजारत सेहत ने कहा है कि 819 मरीज शफायाब हो गए हैं जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों में 1 मरीज हलाक हुआ है। हलाक शुदगान की तादाद बढ़कर 46 हो गई है। इस वक्त मुख्तलिफ करंतिनिया मराकज में 178 मरीज ज़ेर इलाज हैं। नए मरीजों का इंकशाफ 1,061 अफराद का कोरोना टेस्ट लेने के बाद हुआ। मुत्तहिदा अरब इमारात में आज मंगल को कोरोना के 873 नए मरीजों की तस्दीक हुई है। मुल्क में कोरोना के मरीजों की तादाद बढ़कर 25,063 हो गई है जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों में 3 मरीज हलाक हो गए हैं। इमाराती न्यूज़ एजेंसी वाम के मुताबिक वजारत सेहत ने कहा कि हलाक शुदगान की तादाद बढ़कर 227 हो गई है। वजारत ने कहा कि गुज़िश्ता दिन 38,000 अफराद का कोरोना मुआयना किया हुआ है। ये मुल्क के मुख्तलिफ तबकात से तल्लुक़ रखने वाले लोग थे। आम मुआयने के नतीजे में 873 नए मरीजों का इंकशाफ हुआ है। उन्हें करंतिनिया मराकज मुंतकिल कर दिया गया है। हलाक होने वाले मरीजों का ताल्लुक मुख्तलिफ ममालिक से है। उन्हें कोरोना से पहले मुख्तलिफ सेहत मसाइल का सामना था। वजारत ने बताया है कि 1,214 मरीज शफायाब हुए हैं जिनके बाद शफायाबी हासिल करने वाले मरीजों की तादाद बढ़कर 10,791 हो गई है। इसके साथ साथ ही आपको अरब ममालिक की ताज़ा तरीन खबरों से भी आगाह करना चाहता हूँ। इमराती इदारा बराए हंगामी हालात ने कहा है कि गाड़ी पर सफ़र करते वक्त अगर ड्राइवर के साथ एक या एक से ज़्यादा अफराद सवार हों तो सबको मास्क पहनना पड़ेगा। गाड़ी में सवार अफराद मास्क पहनने की खिलाफ वर्जी करेंगे तो उन पर 3,000 दिरहम फी कस जुर्माना होगा। इमारात अल यौम के मुताबिक इदारे ने कहा है कि कोरोना के इंसदाद के लिए इख्तियार की जाने वाली एहतियाती तदाबीर की खिलाफ वर्जी पर 50,000 दिरहम जुर्माना होगा। तमाम दुकानों में ख़रीदारी पर ऑनलाइन अदायगी होगी।
کیش ڈیلنگ ختم کی جا رہی ہے۔ آن لائن ادائیگی کے لیے کارڈ نہ رکھنے پر 10,000 درہم جرمانہ ہوگا۔ اتحاد ایئر لائن نے ملازمین کی تعداد میں کمی کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ مقامی اخبار الامارات الیوم کے مطابق اتحاد ایئر لائن نے کہا ہے کہ ہوابازی کے شعبے میں کساد بازاری اور آئندہ مندی کے امکانات کے باعث کمپنی کے تمام شعبے میں ملازمین کی تعداد کم کی جائے گی۔ کمپنی نے کہا ہے کہ ہمیں اپنے ملازمین کی صلاحیتوں پر اعتماد اور ان پر فخر ہے، تاہم کمپنی نے انتہائی مجبوری میں یہ فیصلہ کیا ہے۔ سلطنت عمان نے نئے بھرتی ہونے والے سرکاری ملازمین کی تنخواہ میں 23% کمی کرنے کا اعلان کیا ہے۔ عمانی نیوز ایجنسی کے مطابق حکومت نے یہ فیصلہ کرونا بحران اور عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں کمی کے باعث کیا ہے۔ عمانی محکمہ سول سروس نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کے باعث سرکاری اخراجات میں 10% کمی کی جائے گی۔ تمام سرکاری محکموں میں پی ایچ ڈی کے حامل نئے ملازمین کی تنخواہ میں 23%، جبکہ بیچلر ڈگری کے حامل ملازمین کی تنخواہ میں 14% کمی کی جائے گی۔ یہ تھی آج کی تازہ ترین خبریں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ تب تک عبد المناف کو دیجیے اجازت۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ نگہبان۔